cities with many functions. Very often, a single town was important for a variety of reasons. अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते थे, जो हमारे वैरायटी ऑफ रीजन से जो टाउन है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते थे. लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं मथुरा का. मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर. जो मथुरा है वो हैज बीन एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट. मथुरा 2500 ईयर साल से भी ज़्यादा समय से एक इम्पॉर्टेंट टाउन रहा है, एक इम्पॉर्टेंट टाउन रहा है. एंड इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड. ये क्रॉस रोड पर है. टू मेजर रोड्स, क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स है ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड करने के लिए फ्रॉम द नॉर्दर्न वेस्ट टू द ईस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. क्योंकि यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के दो रूट्स हैं. ये ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के दो रूट्स के रास्तों पर बीच में इसमें से एक जो रास्ता है वो कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट टू दी ईस्ट और जो दूसरा रास्ता है वो नॉर्थ टू साउथ जाने वाला था. एंड देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी. और यहाँ पे देयर वर फोर्टिफिकेशन एंड सर्वल श्राइन. यहाँ अराउंड द सिटी चारों तरफ फोर्टिफिकेशन है, मीन्स किले बंदी थी और इसमें अनेक सर्वल श्राइन काफ़ी मंदिर भी थे. फार्मर्स एंड जो हर्डर्स हैं फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी. जो फार्मर्स एंड हर्डर्स हैं आसपास के जो किसान और जो पशुपालक हैं, ये जो फार्मर्स और जो हर्डर्स हैं टाउन में रहने वालों के लिए वो फूड को इकट्ठा करते थे. मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर where some extremely fine sculpture was produced. जो मथुरा है, मथुरा बेहतरीन स्कल्पचर्स बनाने का मतलब मथुरा ऑल्सो फेमस है. वो एक सेंटर है वहाँ पे जहाँ पे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर को प्रोड्यूस किया जाता है. एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर को प्रोड्यूस किया जाता है. अराउंड 2000 years ago, around 2000 years ago, Mathura became the second capital of the Kushan. 2000 years ago, जो मथुरा है, जो 2000 years ago मथुरा became ये सेकेंड कैपिटल बन गई थी. वो किसकी सेकेंड कैपिटल बन गई? वो कुषाणों की सेकेंड कैपिटल बन गई. अबाउट whom you will be reading in chapter 9. आप chapter 9 में इनके बारे में पढ़ेंगे. मथुरा was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. जो मथुरा है वो रिलीजियस सेंटर भी है क्योंकि वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज बने हुए हैं, जैन मंदिर बने हुए हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे वर्शिप ऑफ कृष्णा होता है या कृष्ण भक्ति का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर है कृष्ण. एंड दैट इज several inscriptions on surface such as stone slabs and statues have been found in Mathura. हमें कुछ sculptures मिले हैं. Sculptures हमें कुछ मिले हैं मथुरा में. That is कुछ inscriptions on surfaces में मिले जैसे stone slabs हमें मिले, कुछ statues हमें मथुरा में मिले हैं. Generally, these are short inscriptions
जनरली देखा जाए तो ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस है रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मेन। ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस है और जो generally gift by man and sometimes women to monasteries and shrines। ये जनरली वो गिफ्ट है जो मैन ने समटाइम्स वुमेन ने भी मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल बनाने के लिए दान में जमीन दी थी। एंड दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। और ये किसने बनाया? ये कौन दान करता था? ऐसे कौन दान करता था? राजा या रानी, ऑफिसर, मर्चेंट, क्राफ्ट पर्सन जो सिटी में रहते थे वही लोग इस चीज़ का दान करते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द मथुरा मेंशन गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स एंड गार्लैंड मेकर, परफ्यूमर। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मथुरा के इंस्क्रिप्शंस में मथुरा में मेंशन किया गया गोल्डस्मिथ के बारे में जो लोहार होते हैं, गोल्डस्मिथ जो सुनार होते हैं, ब्लैकस्मिथ जो लोहार होते हैं, वीवर जो बुनकर होते हैं, और बास्केट मेकर जो टोकरी को बुनते हैं, और गार्लैंड मेकर जो माला बनाने वाले होते हैं, और यहाँ तक कि जो परफ्यूम्स बनाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उनके बारे में भी यहाँ पे क्या किया गया? डिस्क्राइब किया गया। We also craft and craft person, We also have archaeological evidence for craft। हमें कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं क्राफ्ट के। These include extremely fine pottery known as the northern black polished ware। ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमें क्या मिला है? हाँ, इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हमें मिले हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है, क्योंकि इन्हें ये कहा जाता है। एंड इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और के नाम से ही क्लियर हो जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से कि ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट मिलेगा। We are found in the northern part of the subcontinent. Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, कई क्राफ्ट आप सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, सारे क्राफ्ट मतलब कुछ क्राफ्ट नहीं बचे हैं, many crafts बचे नहीं है। Evidence we know from the text that the manufacture of cloth was important। हमें टेक्स्ट से पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। There were famous centers, उनके कुछ फेमस सेंटर्स थे such as वाराणसी in the north and मदुरै in the south। उनके फेमस सेंटर्स क्या थे? मदुरै साउथ में मदुरै और नॉर्थ में वाराणसी। Both men and women worked in these centers। वो इस सेंटर्स पे काम किया करते थे। That many craft persons and merchants now form association known as shines। मीन्स कि यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन है और जो ट्रेडर है वो अपने अपने एसोसिएशन बनाने लगे थे जिन्हें हम क्या कहते थे? श्रेणीज कहते थे। और दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग,
procured raw material and distributed the finished product. और ये जो श्रेणी थे, जो क्राफ्ट पर्सन की श्रेणी का काम, मतलब उनका काम क्या, वर्क क्या होता था, ट्रेनिंग देना, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल्स को उपलब्ध कराना और जो तैयार माल है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना, फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना। जो श्रेणी ऑफ क्राफ्ट पर्सन थे वो ट्रेनिंग देते थे, प्रोक्योर्ड रॉ मटेरियल्स दिलवाते थे, और जब फिनिश गुड्स बन जाता था तो उसको वो लोग क्या काम करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज द ट्रेड। जो श्रेणीज थे, जब जो व्यापार, जितने ट्रेडर थे, जितने मर्चेंट थे, मर्चेंट्स की भी श्रेणियां थी, वो भी व्यापार का संचालन करती थी, या यू कैन से जो श्रेणी ऑफ मर्चेंट थे वो भी ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेड को। जैसे श्रेणी, जो एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन का भी एक एसोसिएशन था, उन्हें हम श्रेणी कहते थे, वैसे ही मर्चेंट का भी एक एसोसिएशन था, उन्हें भी हम श्रेणी कहते थे। श्रेणी ऑल्सो सर्व एज बैंक, श्रेणी ऑल्सो सर्व करती थी बैंक में, वेयर रिच मैन एंड वुमेन डिपॉजिट करते थे अपने मनी को। दिस वॉज इन्वेस्टेड, इसको दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न। इसको दिस वॉज इन्वेस्टेड, इनको दिस वॉज इन्वेस्टेड इन दिस इज ये जो मनी था इसको इन्वेस्ट किया जाता था प्रॉफिट के लिए। एंड पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट वॉज रिटर्न, ये जो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट था उसको रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था। उसमें मिले जो प्रॉफिट मिलता था, उसमें जिसने जमा किया है उसको हम उतना लौटा देते थे, फिर क्या करते थे, इंस्टीट्यूशंस को बनाने या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाता था, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ये प्रोवाइड कर दिया जाता था। एंड रूल्स ऑफ फॉर स्पाइनिंग एंड वीविंग, rules for spinning and weaving. These rules are from the अर्थशास्त्र। ये जो रूल्स लिए गए हैं वो कौन से, कहाँ से लिए गए हैं, अर्थशास्त्र से। मेंशन चैप्टर 7 में मेंशन किया गया है। इनमें they describe how spinning and weaving could be done in workshop under the supervision of a special officer। स्पेशल अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्पेशल ऑफिसर के अंडर में वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया कैसे स्पाइनिंग किया जाता है या कैसे वीविंग किया जाता है। ठीक है, स्पाइनिंग मतलब कताई, सूत की कताई करना, और फिर वीविंग मतलब बुनाई कैसे की जाती है, वहाँ सिखाया जाता है। विंडोज, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल, नन्स, मदर्स ऑफ कोर्टिशियन, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ द किंग, women who has retired from service in the temple may be used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। क्या किया जाता था कि जो विडोज, जो विधवा औरतें थी, जो विधवा औरतें थी, जो मतलब जो वुमेन जो डिफरेंटली एबल थी, सक्षम या अक्षम महिलाएं थी, जो नन थी, नन्स मतलब भिक्षुणी थी, और जो मदर्स ऑफ कोर्टियंस थी, जो वृद्धा वैष्णाएं थी, जो और रिटायर्ड वुमेन थी, जो राजा के यहाँ सर्वेंट का काम करती थी, अब रिटायर हो चुकी थी, जो वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम द टेंपल, जो मंदिर से, जो मंदिर की सेवा करती थी, वहाँ से जो रिटायर्ड हो चुकी थी। एंड मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वूल, एंड इनको क्या किया, तैयार करने के काम में, मतलब ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए हम लोग इन्हीं लोगों से हेल्प लिया करते थे, इन्हीं लोगों को काम पर लगाया जाता था। वूल, बार्क, कॉटन, hemp and flax, इन्हें
They should be paid according to the quality and quantity of work. उन्हें रुपए उनके क्वांटिटी और क्वालिटी के वर्क के अकॉर्डिंग देना चाहिए. Women who are not permitted to live their home can send maid servant to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to home. जो वुमेन थी जिन्हें परमिट नहीं था कि वो घर से निकलकर काम करे, वो अपने मेड सर्वेंट को क्या करती थी, दासियों को भेजकर रॉ मटेरियल्स को मंगवा सकती है और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें क्या करके मतलब प्रिपेयर करके उन्हें सेंड किया जा सकता है. तैयार माल उन्हें सेंड किया जा सकता है. That तैयार माल उन्हें फिर सेंड किया, फिनिश वर्क उन्हें सेंड किया जा सकता है. वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड गो एट डाउन टू गिव देयर वर्क एंड रिसीव देयर विजिट. जो औरतें वर्कशॉप तक जा सकती हैं उन्हें अपना क्या करना पड़े, उन्हें अपना माल कारखाने तक उन्हें जो वर्कशॉप तक जा सकती हैं उन्हें वर्कशॉप विजिट करने की जिनको अनुमति है वो इंडस्ट्री तक अपने माल को ले जाना पड़ता था जहां उन्हें वेजेस मिलता था. डाउन टू देयर वर्क तक उन्हें वो सामान को लेके जाना पड़ता था जहां वर्क होता था और फिर वहां पे उन्हें वेजेस दिए जाते थे. देयर शुड बी इनफ लाइट टू एग्जामिन द वर्क. ये मतलब कुछ इनफ लाइट है जिससे आप एग्जामिन कर सकते हैं कि इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी मतलब इस माल को कि आपने कैसा वर्क किया है, लाइट दैट टाइम प्रेजेंट रहती थी. आप इसको अच्छी तरह से देख सकते थे कि कैसे इन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट किया है. इन केस द सुपरिटेंडेंट लुक्स एट द वुमेन और टॉक्स अबाउट एनीथिंग other than the work, he should be punished. और इन केस क्या हुआ, इन केस की बात किया जाए तो इन केस जो सुपरिटेंडेंट है वो looks at the woman, वो सुपरिटेंडेंट लुक्स औरतों की तरफ देखता है और इधर उधर की बातें करता है तो उसे मतलब he should be punished. अगर सुपरिटेंडेंट औरतों की तरफ देखता है या इधर उधर की अगर बात करता है तो उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए. If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumbs can be cut off. अगर किसी वुमेन ने कंप्लीट नहीं किया काम तो उसे पनिशमेंट मिलेगा और पनिशमेंट के तौर पर उनका अंगूठा काट दिया जाएगा. पनिशमेंट के तौर पे उन्हें क्या पनिशमेंट दी जाएगी कि उनका अंगूठा काट दिया जाएगा. लास्ट, a closer look, arikamendu. A closer look, arikamendu. 5. Arikamendu in Pondicherry. आपको पौंडीचेरी में है अरिकामेंडू, पुडुचेरी में है, उसे आप जाके ढूंढिए. मैप 7 में पेज 105. एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम. और पेज 88 में रोम के बारे में डिस्क्राइब किया गया, उसको रीड करेंगे. अभी हम नेक्स्ट पेज में इसको रीड करेंगे. Between 2200 and 1900 years ago, लगभग 2219 years मतलब years साल हो चुके. इससे पहले अरिकमामेडू was a coastal settlement. वो एक कोस्टल सेटलमेंट है where ships unloaded goods फ्रॉम डिस्टेंट लैंड. जहाँ पे जो शिप्स हैं वो अनलोडेड, वहाँ पे क्या किया जाता था, जो शिप्स है वो एक कोस्टल है, कोस्टल सेटलमेंट है. वहाँ पे शिप्स को मतलब गुड्स को एक जहाज से दूसरी जहाज पहुँचाया जाता था या सामान को उतारा जाता था वहाँ पर. अब मैसिव ब्रेक स्ट्रक्चर, वहाँ पे एक मैसिव ब्रेक स्ट्रक्चर है विच में हैव बीन अ वेयरहाउस वाज फाउंड एट दैट साइट. और वहाँ पर
दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। और यहाँ ईंटों से बना ईंटों से बना एक हमें स्ट्रक्चर मिला है। विच हैव बीन, क्या पता वो मतलब हम स्ट्रक्चर को एक वेयर हाउस कह रहे हैं या गोदाम रहा होगा उनका गोदाम भी हो सकता है जो हमें उस साइड पे मिला है। अदर फाइंड इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। और हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ मेडिटेरियन रीजन। अदर फाइंड इंक्लूड पॉटरी, हमें कुछ पॉटरी भी मतलब पॉट भी मिला है मेडिटेरियन रीजन से, सच एज एम्फोरियम, tall double-handled jar that contain liquid such as wine or oil, and stemmed red glazed pottery known as Aretine board, and stemmed red glazed pottery known as Aretine, which was named after a city in Italy.